Hello friends, let's learn English with Vibhuti Binder. Today topic is diary entry, which is a very important question in class 9th and 10th. So first of all we will see what is a diary entry. Diary entry is a record of an individual account of a day of his her life. जो आपकी डायरी एंट्री है वो किसी का डे टू डे का उसकी लाइफ में क्या हो रहा है उसका अकाउंट है कि आपके साथ आज क्या हुआ, हाउ यू फेल्ट एटसेट्रा थिंग्स. नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर डायरी एंट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, always mention date, day and time. Whenever you are going to write a diary entry, you have to mention date, day and time. Second is, give a suitable heading. You should give your diary entry a suitable heading for what you are going to write your diary entry. Third one is, be candid and truthful. आपको बिल्कुल स्पष्ट वक्ता होना चाहिए डायरी लिखते टाइम एंड ट्रूथफुल और सच्चाई पे बेस होनी चाहिए. यू शुड नॉट राइट फॉल्स थिंग इन योर डायरी एंट्री. राइट इन एन इनफॉर्मल स्टाइल. जैसे कि आप लेटर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, वो सब आप फॉर्मल स्टाइल में लिखते हैं. लेकिन जो डायरी एंट्री है वो इसके अपोजिट है, बिकॉज ये आपकी खुद की पर्सनल राइटिंग है. सो यू शुड यूज इन एन इनफॉर्मल स्टाइल. डू नॉट एड्रेस इट टू एनीबडी. आपको इसमें किसी को भी एड्रेस नहीं करना है, जैसे कि आप लेटर में करते हैं, किसी दूसरे को आप लिखते हैं लेटर, बट डायरी एंट्री में आपको किसी और को एड्रेस नहीं करना है. कीप द टोन इंटीमेट. आपकी जो टोन है वो भी आपकी अपने लिए, इंडिविजुअल के लिए होनी चाहिए, इंटीमेट होनी चाहिए पूरी. डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट मेंशन. जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट दी गई है, वैसे ज़्यादातर वर्ड लिमिट इसकी 80 to 100 वर्ड्स होती है, तो यही वर्ड लिमिट आपको हमेशा फॉलो करनी है. नाउ लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री. ऑन द टॉप ऑफ लेफ्ट हैंड यू विल राइट डे एंड डेट. आप दोनों टाइप से डे और डेट लिख सकते हैं. आप फर्स्ट लाइन में डे, सेकंड लाइन में डेट लिख सकते हैं. यू कैन राइट बोथ द थिंग्स इन द सेम लाइन. इन सेकंड लाइन यू हैव टू राइट टाइमिंग. ऑन विच टाइमिंग you are going to write your diary entry. Mostly we write diary entry in night, so there is I mention 9:30 PM. फिर आपको एक लाइन स्किप करनी है, यहाँ पे एक लाइन का गैप करना है, एंड यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन, डियर डायरी. सैल्यूटेशन आपको किसी को देना ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी बोला है कि किसी को एड्रेस नहीं करना है, तो यू विल राइट डियर डायरी. फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे. लेट्स स्टार्ट बॉडी ऑफ डायरी एंट्री. ओके, ये जो आपका डायरी एंट्री लिखी जाती है वो सिंगल पैराग्राफ में लिखी जाती है हमेशा. इसमें आप 2-3 पैराग्राफ नहीं करेंगे. लेकिन हाँ, ये है कि आपके एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स आपने थोड़ा अलग लिखा है. मेकिंग अ प्रॉमिस, लास्ट में आप उसका कंक्लूजन कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी भी राइटिंग पीस में करते हैं. ऑलवेज यूज फर्स्ट पर्सन. ठीक है, क्योंकि ये आप अपने लिए लिख रहे हैं, यूज फर्स्ट पर्सन. टेंस की बात आती है. टेंस के लिए काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि वी विल ऑलवेज यूज ओनली सिंपल पास्ट, मगर ऐसा नहीं है. जो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनको शो करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिखेंगे. वैसे मोस्टली आपको सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है. और डायरी एंट्री में आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी लिख सकते हैं. सो यू ऑब्वियसली यू विल यूज फ्यूचर टेंस. इन लास्ट यू विल राइट योर नेम, सिग्नेचर. लेट्स सी अ एग्जाम्पल ऑफ डायरी एंट्री. देखिएगा, ऑन द टॉप आई रोट मंडे 17th January 2020 9:30 PM. सैल्यूटेशन डियर डायरी. ये डायरी है किसी बच्चे की कि कोई दूसरे स्कूल में जा रहा है, तो हाउ शी और ही इज फीलिंग एट दैट टाइम द प्रीवियस नाइट. सो शी इज राइटिंग एनी डायरी इज इट. Annie is writing, I am going to a new school. I am excited about it, but at the same time, I am feeling very scared. What will the other kid think of me? Obviously, सभी को ऐसा फील होता है. देखिएगा यहाँ पे am going इसने फ्यूचर शो करने के लिए यूज़ किया है. यहाँ पे am feeling, यहाँ पे उसकी प्रेजेंट फीलिंग है. ठीक है, तो all the tenses I am using. What will the other kids think of me? Will they think I am wild? I will also miss my grade 3rd friends
Annie and Rosie. We have been friends since grade R. Anyway, time to sleep now so that I can get up bright and early. I hope tomorrow is blast. Annie. It is a very short example of diary entry. I hope you have understood it very well. If you have any problem, please message me in inbox.